नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी लोगों का दोस्तों स्वागत है खान सर के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म एमपी एग्जाम केजीएस पर। दोस्तों आप ये वीडियो खान ग्लोबल स्टडीज खान सर के अंतर्गत देख रहे हैं एमपी वाले चैनल पे। दोस्तों एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को लेकर के बच्चों के मन में एक बहुत डाउट है जब भी हम क्लास लेते हैं और जब एमपीजी के प्रश्न कराते हैं तो कई लोग ये कमेंट करते हैं कि सर एमपीजी के क्यों करा रहे हो, आजकल आता नहीं है। पता नहीं कहां से उनके माइंड में डाउट आ गया या क्यों उनके दिमाग में ये उपज आई, मैं नहीं जानता। लेकिन आपके इस जो परेशानी है, इस परेशानी का हल या इस परेशानी का एक्सप्लेनेशन अवश्य दूंगा। नए पैटर्न में जो इस साल अभी जैसे कि व्यापम ने अभी 2-3 एग्जाम कराए हैं। अब व्यापम की जो नई एजेंसी है, पहले बात तो आपको बता दें कि पेपर कौन करा रहा है। सर पेपर करा रहा है एपटेक। जैसे कि पहले एडीक्यूटी कराता था, अब दोस्तों एपटेक नाम की एक संस्था है, ये दोस्तों पेपर करा रही है। आपके एमपी व्यापम का ग्रुप 4 का एग्जाम हुआ, ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का हुआ, अभी रिसेंटली आबकारी आरक्षक का एग्जाम भी हुआ। ये सारे पेपर दोस्तों एपटेक के द्वारा कराए जा रहे हैं। अब नए पैटर्न में एमपीजीके का रोल कितना होगा, एक सवाल ये है। और दूसरा सर ये है, सर हम यदि एमपीजीके छोड़ दें तो क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है। दोनों बातों का उत्तर देंगे। देखिए 2023 में यदि हम बात करें, थोड़ा सा लास्ट जो एग्जाम पुलिस कांस्टेबल का हुआ था वो 2023 में हुआ था। 2023 में क्या एमपीजीके सर बिल्कुल नहीं आया था? तो मेरे भाई आप यदि एक कहेंगे मुझसे कि सर नहीं आया था तो आप झूठ कह रहे हैं या फिर आपने अच्छे से एग्जाम नहीं देखा था। ठीक है, मैं आपको एमपीपीवाईक्यू के ही अभी जो व्यापम की वेबसाइट पर प्रीवियस ईयर पेपर पड़े हुए हैं वो दिखा दूंगा और आपको ये बता दूंगा कि क्वेश्चंस तो आए थे, लेकिन हुआ क्या था 2023 के पेपर में कि सभी शिफ्टों में एमपीजीके के क्वेश्चन ज्यादा नहीं आए थे। मतलब किसी में 4-5 आए हैं, किसी में 1-2 क्वेश्चन दिए, किसी में एक ही दिया। तो कई लोगों को लगा कि सर एमपीजीके आया ही नहीं है, लेकिन आया तब भी था। और अभी रिसेंट पैटर्न में दोस्तों एमपीजीके लगातार, भले ही 20 नंबर का जीके आता हो आपका, 20 नंबर में दोस्तों 4 से 5 नंबर का एमपीजीके आ रहा है। और यदि 4-5 नंबर का पूरा एमपीजी का नहीं होगा तो एक आधा क्वेश्चन एमपी से करंट की इवेंट का वो पूछ रहा है। तो दोस्तों पहली बात तो रोल इसका काफी अच्छा है। और आप यदि ये बोलेंगे कि बिना एमपीजीके के क्या सिलेक्शन हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी सर, बहुत मुश्किल। परीक्षा में एक नंबर दोस्तों इंपॉर्टेंट है। पहले दोस्तों आपको बता दें कि 2023 वाले पैटर्न की दोस्तों हम बात करते हैं। ठीक है, पहले 1 मिनट 2023 वाले में, 2023 वाले शिफ्ट में मान के चलिए आपकी मल्टीपल शिफ्ट हुई। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर शिफ्ट में एमपीजीके का क्वेश्चन आया था। शिफ्ट नंबर 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, 5 हुई, ऐसे कई शिफ्ट हुई। अब हुआ क्या, छात्र पेपर देने गया, किसी को भाई 5 क्वेश्चन मिल गए एमपीजीके के, और एक ही शिफ्ट के 5 क्वेश्चन मैं दिखा भी दूंगा यदि आप कहेंगे तो, या फिर आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पेपर की फाइल पड़ी है एमपी व्यापम की वेबसाइट पे, उठा के चेक कर लो। कई ऐसे पेपर मिलेंगे जहां पे 4 से 5 क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में आए हैं। कुछ ऐसी शिफ्ट थी जहां पे 2 क्वेश्चन है, किसी में सर 1 क्वेश्चन आया, किसी में एमपी जीके का जो स्टैटिक पोर्शन है वो नहीं पूछा गया, सिर्फ एक आधा क्वेश्चन एमपी करंट अफेयर का पूछ लेगा। बच्चा मानता है कि सर एमपी करंट अफेयर जो है वो एमपी जीके का स्टैटिक भाग नहीं है, तो उसको लगा सर 0 है, किसी को लगा सर 1-2 क्वेश्चन है, किसी को लगा 4-5 क्वेश्चन है। तो 2023 में क्वेश्चन तो आए थे, लेकिन सभी शिफ्टों में क्वेश्चन बराबर मात्रा में नहीं मिले थे। लेकिन दोस्तों अभी जो पेपर आपका एपटेक करा रही है, अब हम दोस्तों रिसेंट की बात करेंगे। ठीक है, रिसेंट की दोस्तों बात करेंगे न्यू पैटर्न के हिसाब से। न्यू पैटर्न दोस्तों जो है आपका, वो कौन डिसाइड कर रहा है? ये डिसाइड कर रही है एक संस्थान जिसका नाम है एपटेक। सर इसके 20 नंबर के जीके जीएस में मैं बहुत स्पष्ट आपको बता रहा हूं। मैंने अभी इस साल के जो 3 पेपर हुए हैं उनके आधार पे ही आपको ये जानकारी दे रहा हूं। दोस्तों इस साल एपटेक के द्वारा एमपी ग्रुप 4 का एग्जाम कराया गया था। ठीक है, जो सीपीसीटी वाला पेपर था विशेष तौर पे, फिर ग्रुप 1 शब ग्रुप 3 का पेपर कराया गया है। और अभी दोस्तों पेपर चल रहे हैं आबकारी आरक्षक के पेपर चल रहे हैं। ये एपटेक नहीं कराए हैं और एमपी पुलिस कांस्टेबल भी एपटेक कराएगा। आप किसी भी आबकारी आरक्षक के छात्र से पूछ लीजिएगा, उसके एग्जाम में, उसके पेपर में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो आए ही हैं। किसी के में 3, किसी के में 4। और अभी यहीं के केजीएस से पढ़ने वाले छात्र ने हमें जानकारी दी है कि सर 5 क्वेश्चन एमपीजी के स्टैटिक का था और 1 एमपी की करंट इवेंट का था।
मतलब करंट अफेयर का था, लेकिन वो करंट अफेयर 2020 का पूछे हुए थे। ठीक है, तो ध्यान देना दोस्तों, रिसेंट वाले जो शिफ्ट हो रहे हैं इनमें जीके जीएस का सिलेबस कुछ इस प्रकार से लगभग में आ रहा है। 4 से 5 क्वेश्चन एमपी जीके के आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन एमपी जीके के आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं, और 12 से 13 क्वेश्चन दोस्तों ये आपकी अन्य चीजें हैं। ये अन्य चीजों में क्या है, कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के, कुछ पॉलिटी के, एक आधा क्वेश्चन ज्योग्राफी का, एक आधा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, और बाकी आपका स्टैटिक्स वाला भाग है। तो इस पूरे जीके जीएस में दोस्तों यदि सबसे बड़ा किसी का रोल है ना मेरे भाई, तो उठा के पेपर देख लेना और आबकारी वालों से एक बार कंफर्म कर लो, या फिर आप इस साल के जितने भी पेपर हुए हैं एवरेज, यदि आप कहते हैं कि सर जीके जीएस में हमारे 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं, एक हिस्ट्री है, एक पॉलिटी है, एक ज्योग्राफी है, एक इकोनॉमी है, एक क्या बोलते हैं स्टैटिक है, और एक करंट अफेयर है, एमपीजीके है। 7 सब्जेक्ट हो रहे हैं, मैंने 6 गिने हैं। ठीक है, 7। इन 7 में यदि सबसे बड़ा रोल किसी का है तो मेरे भाई एमपीजीके का है। और आप ये मान के चलिएगा कि आपके एग्जाम में लगभग जो 2025 में दोस्तों कांस्टेबल का, पुलिस कांस्टेबल का दोस्तों एग्जाम होगा, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन या किसी शिफ्ट में 6 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ये आपको एमपीजीके के देखने को मिलेंगे। अब ये हो सकता है कि इस एमपीजीके में कुछ क्वेश्चन एमपी के स्टैटिक पार्ट से आएंगे, जैसे कि मैं आपको टॉपिक भी बता दूंगा, एमपी के स्टैटिक पार्ट से, कुछ हो सकता है एमपी के करंट इवेंट से, या एमपी का जो करंट अफेयर्स है उससे आ सकते हैं, लेकिन इतना पोर्शन आपको देखने को ही मिलेगा। तो भाई एमपी का रोल आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा है। आप उस व्यक्ति से पूछिएगा, मान लो कट ऑफ एग्जाम्पल के लिए, मान लो फिजिकल पास करने वाले बच्चों के लिए जो कट ऑफ यूआर की गई, मान लो 84 नंबर गई, 82 गई, 83 गई, मैं एक नंबर कह रहा हूं, और उस छात्र से पूछना जिसका 83.33 रहे या 83.5 नंबर रहे, और मान लो वो फिजिकल के लिए क्वालिफाई ना कर पाए, तो उसका दर्द समझिएगा कि आधे 1-2 नंबर कितने महत्व रखते हैं। और आप यदि ये 4, 5 या 6 नंबर वाला टॉपिक छोड़ के चले जाओगे ना, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो एमपीजीके को पढ़ नहीं रहे थे, पता नहीं क्या उनके दिमाग में ऐसा प्रश्न था, वो एमपीजीके को स्किप कर रहे थे। तो गलती से भी स्किप ना करना, नहीं तो सर जो ये लाइन लिखी है ना, क्या बिना एमपीजीके के हो पाएगा सिलेक्शन, सर ये 99% असंभव है, 99% सर नहीं हो पाएगा। 1% ऐसा चांस बनेगा कि शायद आपने एमपीजीके नहीं पढ़ा, एक आधा क्वेश्चन आया, आपका तुक्का सही निकल गया और आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन 99% बहुत मुश्किल है कि आप एमपीजीके को स्किप करें। तो भाई इसको स्किप बिल्कुल करने की भी गलती ना करिएगा, ध्यान देना। अब आप बोलेंगे सर एमपीजीके इतना बड़ा टाइम हमारे पास नहीं है, हम क्या पढ़ें? सर एमपीजीके के स्टैटिक में बहुत साधारण सी 4-5 चीजें हैं सर, जैसे कि एमपीजीके का आप थोड़ा सा भूगोल देख लो। आप भूगोल में मध्य प्रदेश की, एमपी की जो भौगोलिक संरचना है उसको पढ़ लो कि सर मध्य प्रदेश में कौन से कितने पठार हैं, किस प्रकार से पठारों का वर्गीकरण है, कौन सा पठार बड़ा है, उस पठार की जलवायु कैसी है। मध्य प्रदेश के दोस्तों विशेष जो नदियां हैं, ठीक है, या जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, मध्य प्रदेश की सर मिट्टी हो गया या कृषि क्षेत्र हो गया, मध्य प्रदेश की जलवायु, वर्षा, ये सर एमपी की ज्योग्राफी वाला पोर्शन है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की दोस्तों थोड़ी सी विरासत, विरासत का मतलब हल्का कुछ पोर्शन दोस्तों एमपी के इतिहास का एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। पूरा आप पढ़ सकते हो सिंधिया वंश के बारे में, या क्या बोलते हैं होलकर वंश के बारे में, पवार वंश के बारे में, जो मध्य प्रदेश के विरासत के महत्वपूर्ण भाग रहे हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश की दोस्तों राजनीति, जैसे कि एमपी के सर राज्यपाल कौन कब रहा, किस राज्यपाल का कार्यकाल ज्यादा रहा, कौन सा राज्यपाल मध्य प्रदेश के विभाजन के समय दोस्तों एमपी का राज्यपाल था, जैसे कि डॉक्टर भाई महावीर थे 1 नवंबर 2000 के टाइम पे। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों राजनीति से आ जाते हैं। ये एमपी का दोस्तों स्टैटिक्स वाला भाग है, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल वगैरह, मध्य प्रदेश के महल हो गया, ठीक है, मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, किले हो गए, पर्यटन स्थल, जलप्रपात, ये सारी चीजें ही दोस्तों एमपीजीके के अंतर्गत आती है, और ये एमपी का स्टैटिक वाला पोर्शन आप इसे मान सकते हैं। अब दोस्तों एमपी के करंट इवेंट की बात करें तो करंट इवेंट वो है जो दोस्तों कुछ घटनाएं होती रहती हैं, जिनमें से दोस्तों सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछा जाता है मध्य प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों से।
कई बार अभी प्रश्न आया कि जैसे कि प्रश्न आ गया चिंकी यादव कौन है या विवेक सागर कौन है, ऐश्वर्य प्रताप दोस्तों कौन है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन है जो एक आधा क्वेश्चन आपका आता है एमपी के खेल से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके एमपी जी का रोल बहुत बड़ा है, इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलेंगे सर हम इतने कम टाइम पे दोस्तों कैसे करेंगे। यदि दोस्तों आपको हम बहुत प्रॉपर तरीके का पूरा एमपी का कंटेंट दे देंगे पढ़ने के लिए, थ्योरी, वीडियो लेक्चर है उसकी पीडीएफ वगैरह, और यदि जितने भी एमपी के दोस्तों टॉपिक है, मान लो एमपी के पढ़ने के लिए हमारे पास टॉपिकों की संख्या है 40, मान लो 40 टॉपिक है। अब आप बोलेंगे सर मिक्स एमसीक्यू में तो मेरे को समझ में ही नहीं आएगा कि आप यूट्यूब पर एक आधा मिक्स एमसीक्यू की मैराथन देख ली, नहीं क्लियर हो पाती है। आप यदि एक बार इस कंटेंट को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे और जितने भी टॉपिक एमपी के हैं, एक टॉपिक नदियों का, एक महलों का, एक परियोजनाओं का, एक राजनीतिक विरासत का, एक अर्थशास्त्र का, इन टॉपिक के यदि आप टॉपिक वाइज एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, आपका एमपी जीके इसी 40 दिन में बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और चाहे जो प्रश्न पूछेंगे सर, जो 4-5 क्वेश्चन का एमपी जीके मैं बता रहा हूं, यहां पे पूरा का पूरा स्कोर आप कर सकते हैं यदि अच्छे से पढ़ेंगे तो। और इस चीज को दोस्तों आसान बनाने के लिए हम अवश्य आपको जो चीज है हमारे पास वो देंगे। अच्छा, क्वेश्चंस आपको बता दें कि जो लोग 2023 में करते नहीं आए, ये मेरे भाई उठा के देख लेना, पेपर 2023 का ही पेपर है, एमपी व्यापम की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। वीर सिंह देव का भव्य महल दोस्तों कहां पर है? दतिया में है। उस्ताद अलाउद्दीन खान मध्य प्रदेश में मैहर से संबंधित थे, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात दोस्तों जबलपुर में है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित किस स्थान पर 10वीं शताब्दी की बड़ी गुफा मिली है दोस्तों? ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पर मिली है। माना जाता है कि देवी सती का हार मध्य प्रदेश में कहां पे गिर गया था? उज्जैन दिया है, चित्रकूट, ओमकारेश्वर, ठीक है, मैहर। इस प्रकार के दोस्तों बहुत से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। आपके इन सभी चीजों को, समस्याओं को दोस्तों दूर करने के लिए खान सर की टीम ने, जो जैसे कि मैं भी खान सर की टीम का हिस्सा हूं, आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की एक बहुत ही शानदार बैच, एक एमपी के बेस्ट बैच बोल सकते हैं, वो हमने लॉन्च किया है खान सर के निर्देशन में। और इस बैच का नाम दोस्तों सिपाही बैच है, ठीक है। आपकी जो एक परेशानियां है ना एमपी जीके वाली, या सबसे बड़ी परेशानी जो बच्चों को जा रही है वो जीके जीएस की जा रही है, क्योंकि उनने ना मिक्स एमसीक्यूज लगाए हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज प्रॉपर कंटेंट के साथ बहुत से छात्रों के पास नहीं है, और वो परेशानी का दोस्तों सबक सीखते हैं। ये पूरी टीम दोस्तों इस बैच में आपकी इन समस्त समस्याओं को सुलझा रही है, क्योंकि हमने एक ऐसा बैच लाए हैं जिसमें एक पूरा कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स है। यदि एमपीजी को पूरा का पूरा थ्योरी के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो एक रिकॉर्डेड कोर्स दोस्तों इसमें दे रहे हैं। 22 सितंबर से सोमवार, जिस दिन आपकी नवरात्रि शुरू हो रही है, हम इसमें एक लाइव बैच, लाइव कक्षाएं शुरू कर रहे हैं, जो लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हो। जो टॉपिक मान लो हमने डिटेल से रिकॉर्डेड में पढ़ाए हुए हैं आपके एग्जाम के लिए, उनका एक शॉर्ट रिवीजन 10-15 मिनट का, और टॉपिक वाइज दोस्तों एमसीक्यू दे रहे हैं आपको हर एक टॉपिक का। यदि आप एमपी जीके की नदियां पढ़ रहे हैं ना मेरे भाई, तो नदियों के ही कम से कम 50 एमसीक्यू आपको मिलेंगे, 70 एमसीक्यू मिलेंगे, ताकि हर एक समस्या आपकी दूर हो सके। और इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता है कि आपको एक बैच हमने थ्योरी का रिकॉर्ड दिया, आप आराम से रात में बैठ के, यदि आपको लगता है तो आप इससे अपना कंटेंट पढ़िए, ठीक है। और दिन में दोस्तों जो भी हमारी लाइव क्लासेस होंगी, 5 क्लासें, 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, जितनी होगी उन क्लासेस से आप अपना रिवीजन भी करिए और प्रैक्टिस भी करिए। यूट्यूब पे कभी भी आपको प्रॉपर टॉपिक वाइज क्लासेस नहीं मिलती हैं, और मिलेंगी भी तो 2-4 दिन मिलेंगी, फिर नहीं मिल पाएंगी टॉपिक वाइज। यूट्यूब की इंपॉर्टेंट है, लेना चाहिए यूट्यूब की, लेकिन यदि कंटेंट हमारा कमजोर है तो सिलेक्शन कैसे होगा? उसके लिए आपको एक चीज दी जा रही है। इसमें दोस्तों पीडीएफ है, नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स जीके जीएस साइंस के हिंदी और इंग्लिश माध्यम में, जिनको प्रिंट करवाया जा सकता है। एमसीक्यूज बहुत सारे प्रैक्टिस के दिए जा रहे हैं, फ्री टेस्ट दी जा रही है। इसके साथ साथ इसकी जो फीस है 2 बैच की मिलाकर के, एक कंप्लीट रिकॉर्डेड और लाइव, इन दोनों की फीस दोस्तों खान सर के निर्देशन में 399 रुपए रखी गई है, ठीक है। कोई समस्या होती है तो एक केजीएस की हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। लाइव क्लासेस 22 सितंबर सोमवार से चालू हो रही हैं, और जो रिकॉर्ड क्लास है वो पेमेंट करने के साथ ही आप ले सकते हैं। कहां से बैच परचेज करना है? तो यूट्यूब अपने गूगल पे या तो खान ग्लोबल स्टडीज को सर्च करके, खान ग्लोबल स्टडीज या केजीएस को सर्च करके आप इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, या फिर दोस्तों मेरी तरह आप ऐसे वेबसाइट पे देखना चाहते हो तो गूगल पे खान ग्लोबल स्टडीज लिखो, ऐसे वेबसाइट खुलेगी खान ग्लोबल स्टडीज की, इस पे क्लिक करेंगे तो बैनर में पुलिस कांस्टेबल का बैच दिख भी सकता है, और नहीं दिखेगा तो यहां पे सर्च करने में आप जैसे ही यहां पे एमपी लिखेंगे, एमपी सर्च करेंगे
तो एमपी पुलिस कांस्टेबल बैच का बैच आ जाएगा। इसको आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। कूपन कोड का ऑप्शन आता है, लेकिन कूपन कोड में कुछ भी नहीं डालना है क्योंकि कोई कूपन कोड है ही नहीं यहाँ पे। ऑलरेडी फीस इतनी कम कर दी गई तो कूपन कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन करिए और इसका लाभ उठाइए यदि आप चाहते हैं बहुत अच्छी तैयारी करना। और इसके साथ साथ कल शनिवार को आप लोगों के लिए दोस्तों एक बहुत शानदार मैराथन रखी गई है हमारे किस चैनल पर, जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी क्लासेस आपको कल की इस मैराथन में दिखेंगी। मैथ और रीजनिंग की जो क्लासेस है वो अलग से सोमवार से चालू करी जाएंगी यूट्यूब पर और अन्य एप्लीकेशन पे भी। ठीक है, चलिए, तो आपको अच्छा ये खान सर बीच में एक दिन आए थे तो उनसे मुलाकात हुई, तब का वीडियो लगा दिया। आई होप तो मेरी आप बात समझ गए होंगे। जल्द से जल्द दोस्तों ज्वाइन करें और एमपी जीके के अपने इस महत्व को समझने का प्रयास कीजिएगा। और कोई डाउट है कि सर करंट अफेयर्स कितना पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर्स में क्या महत्व है, वो सारे टॉपिक आप हमसे पूछ सकते हैं। हम अवश्य ही आपकी बात के आधार पे एक दूसरा वीडियो बना के आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू सभी को, जय हिंद।